दोस्तों मैं उमर फारूक साहब के साथ और पीछे ये देखें आपको अदील भाई नज़र आ रहे हैं और ये हैं हमारे पट्टी साहब सराइकी बुलेंदे ने। पट्टी साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। जी आप सुनाए? नहीं आप सुनाए नहीं, सराइकी में पूछा मुझसे। तुम्हारा क्या हाल है? सही मैं वाला। वाले अच्छा, ये टूरिस्ट के हवाले से इसमें अट्रैक्शंस क्या क्या हैं? न्यूकासल इंतहाई खूबसूरत शहर है। हमारे पास वाटरफॉल्स हैं, बीचेस हैं वेरी क्लोज टू अस। इसके अलावा माउंटेन एरिया है, बहुत इंतहाई अच्छा, बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, क्योंकि ये रीजन कम्ब्रिया और यॉर्कशायर इसको कंबाइन करके एक किस्म का बनता है। सो दीज आर द मोस्ट सीनिक एरियाज इन इंग्लैंड एट द मोमेंट। तो आप कई दिन यहाँ लगा सकते हैं इफ़ यू आर इनटू कंट्री साइड एंड इंटरनेशनल। अच्छा, मैंने देखा बड़े पीसफुल लोग हैं और बड़ा पुरसकून शहर है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? टाइन माउथ का इलाका है, ये हमारा बीच है, इंतहाई खूबसूरत बीच है। टाइन माउथ ये है कि जहाँ टाइन रिवर जो है वो समंदर में गिरता है या समंदर से निकलता है? गिरता है भाईजान, गिरता है वहाँ जाके, ठीक है। और इसको कहते हैं टाइन माउथ। टाइन माउथ, यहाँ पे डॉल्फिन्स भी आती हैं अक्सर व बेशतर फीडिंग टाइम्स में, आप अक्सर इनको देख सकते हैं। और अच्छा, काफ़ी अच्छा, अच्छा डेवलप्ड बीच है। वैसे हमारी कोस्ट लाइन है कोई 60-70 माइल्स की। सो एवरी सिटी हैज़ देयर ओन बीच और हर बीच देखने के काबिल है वो। यहाँ काफ़ी मूवी शूट हुई हैं रिसेंटली, ट्रांसफॉर्मर्स शूट हुई है, अभी करंटली इंडियाना जोन्स यहाँ पे शूट हुई। रिसेंटली हैरिसन फोर्ड आया हुआ था, ही वाज एवरीवेयर, सिटी सेंटर, काफ़ी क्लोज एरियाज में सब। सो कोविड में थोड़ा सा जाहिर बात है दुनिया में रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, लेकिन रिसेंट 5-6 ईयर्स यहाँ पे इससे ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ शूट हो चुकी हैं और कुछ तकरीबन सेकंड एक और मूवी भी इस वक्त शूट हो रही है यहाँ। चले हम चलते हैं इस वक्त रिवर माउथ, टाइन माउथ। थैंक यू। दोस्तों हम जा रहे हैं टाइन माउथ की तरफ और पीछे एक जगह पर न्यूयॉर्क लिखा हुआ था और वो बोर्ड मुझसे मिस हो गया। तो यहाँ भी शायद कोई इलाका है, इसका नाम न्यूयॉर्क है और हम जा रहे हैं टाइन माउथ। माय गॉड, कितना खूबसूरत समुंदर नजर आया है। कैमरे की आंख को तो शायद नहीं नजर आ रहा। बहुत खूबसूरत इलाका जी, बड़ा पुरसकून और हम शक्ल घर, पूरे यूके की तरह दोस्तों यहाँ भी हम शक्ल घर है इक्को जे। और वो सामने नजर आ रहा है समंदर। इस समंदर का नाम क्या है? ये टाइन सी? नहीं जी, टाइन सी नहीं है, नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी है, पानी इंतहाई ठंडा होता है इसमें। ओह माय गॉड। इसके परली तरफ जो है हॉलैंड है। अच्छा, यहीं से फेरीज जाती हैं तो आप हॉलैंड की फेरी भी यहाँ से ले सकते हैं अगर आपके पास वीजा है। बिल्कुल। वेरी नाइस। दोस्तों ये टाउन है और ये सामने है किला। जी हाँ, ये कैसल है और इस किले के बारे में कहा जाता है कि हज़ारों साल पुराना किला है। और क्योंकि इसके सामने देखें समंदर है, समंदर के किनारे ये किला था जो अस्करी हवाले से भी इस्तेमाल होता था और जो जहाज़ आया करते थे उनसे ये टैक्स भी वसूल करता था। और बहुत फरजूदा हो चुका है, इसके अंदर आप जा नहीं सकते, इसको बंद कर रखा है, लेकिन बाहर से ये ऐसा दिखाई देता है और इसकी फसीलें अभी सलामत है, लेकिन इसकी छतें गिर चुकी हैं। ये बड़ा कदीम किला है जो कि रोमन दौर का है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना किला अस्करी हवाले से भी इस्तेमाल होता था और टैक्सेस के जो उस दौर के डिपार्टमेंट्स थे वो भी यहाँ थे। और देखिए इसके अंदर इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है और ये हर दौर में जो भी यहाँ हुक्मरान आते थे, इस इलाके में कब्ज़ा करते थे, वो इसकी तामीर नौ किया करते थे। इस किले को अगर हम एक तस्वीर में देखना चाहें तो ये देखिए, ये इस तरह का दिखता है अगर हम इसका ड्रोन से कुछ शॉट बनाएं तो।
रोमन दौर के, और इन किलों को देखें, ये बड़े ही कदीम और इस खस्ता हाल है। यहाँ पर कदीम ज़माने में जो जहाज़ आते थे, ये देखें, ये इस तरफ समंदर है और वो सामान यहाँ उतारा जाता था, टैक्स लिया जाता था, और एक तरह का ये ख़जाने को जमा करने का एक इदारा था। ये देखें, ये बड़े खूबसूरत, ये देखें आसार बता रहे हैं हज़ारों साल कदीम कला, रोमन फोर्ट। तो मेरे पीछे आप जो बहुत दूर वो देख रहे हैं, ये रोमन किला है, और आप देखें ये टूट फूट का शिकार है और खंडरात बाकी रह गई। ये हज़ारों साल पुराना किला है और ये समंदर है, और इस समंदर पर आने वाले जहाज़ों से जो आया करते थे और यहाँ रुका करते या थे, यहाँ से गुज़रा करते थे, उनसे इस किले वाले आज से हज़ारों साल पहले जो टैक्स वसूल किया करते थे, और इसके खंडरात बाकी रह गए हैं। इसको बंद कर रखा है, नहीं तो मैं इसको अंदर से आपको दिखाता। बहुत खूबसूरत कला है और एक बहुत कदीम कला है जिसकी खस्ता हाली ये है कि उसकी छतें भी गिर चुकी हैं, और अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरह से नज़र आता है, जो मेरे पीछे यहाँ से लेकर, और ये सारा कला जो है ये बड़ा खूबसूरत है। और ये है समंदर। अब मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ और इसके बारे में भी बात करते हैं। तो समंदर के बीच में ये आप एक फसील देख रहे हैं, और फिर ये आगे जाके खुल जाती है, और ये दो फसीलों के दरमियान का समंदर है, और उसके बाद फिर एक फसील शुरू होती है जो चलते चलते यहाँ तक आती है, और उसके बाद ये उस किले में चली जाती है जिस किले को मैंने आपको दिखाया। यहाँ से काफ़ी बेहतर और साफ़ दिखाई दे रहा है क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो देखें दोस्तों, ये है वो किला। दरअसल यूरोपीय यूनियन तो अब बनी है, लेकिन पहले यूरोप के ममालिक जब एक दूसरे पे अटैक किया करते थे तो इस किले का इस्तेमाल अस्करी हवाले से भी होता था। ये देखें, अस्करी हवाले से भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था, और ये ममालिक एक दूसरे पर जब हमला करते थे तो उससे बचने के लिए भी इस किले को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चूँकि अब यूरोपीय यूनियन एक हो गई और अब हमले का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये समंदर के दरमियान में फसीलें बनी हुई हैं। तो दो फसीलें नज़र आ रही हैं, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है ये, और इनके बीच में जो पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है, इसमें से जो फेरीज़ आती हैं यूके और यूरोप से, जिनके पास शेंगन वीज़े होते हैं या यूके के वीज़े होते हैं, वो यहाँ से दाखिल होते हैं, और उसके बाद वो फेरीज़ इस तरफ जाती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ इमिग्रेशन के ऑफिस हैं। तो वो लोग जो समंदर के ज़रिए दाखिल होते हैं न्यूकासल में या यूके के अंदर, न्यूकासल के इस समंदर से, उनकी इमिग्रेशन उस तरफ से होती है, और फिर वो इस मुल्क में बरतानिया में दाखिल हो जाते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पीछे ये एक फरसूदा किला जिसकी टूटी हुई दीवारें आप देख सकते हैं, और इस किले में जंगों के दौरान भी इसको इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ टैक्स भी वसूल किया जाता था जो यूरोप के से आने वाले जहाज़ यहाँ से गुज़रते थे। बड़ी तारीख़ी जगह है। और दोस्तों, मैं एक और इस शहर के बारे में आपको बात बताता हूँ, और वो ये है कि न्यूकासल वो जगह है कि जहाँ यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर दूसरा शख्स जो गोरा नज़र आता है वो यहूदी है, और बड़ा ही खूबसूरत इलाका है ये। दोस्तों, सीगल्स यहाँ है और मैं इनको उड़ाऊंगा। देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, और ये सीगल्स उड़ गए। क्या मैं जहाँ खड़ा हूँ ये टाउन है, और ये टाइन माउथ का इलाका है, और ये जो समंदर है मेरे पीछे नज़र आ रहा है, उसके उस तरफ है साउथ शील्ड। जी हाँ, वो बीच है, और इसके बीच में से, समंदर में से एक सुरंग गुजरती है तो साउथ शील्ड ले जाती है। तो मैं अपने साथियों के साथ इस टनल के ज़रिए, जो कि इस समंदर इस पानी के नीचे है, उससे आपको साउथ शील्ड लेकर जा रहा हूँ, और उस बीच पे पहुँचकर मैं आपको दिखाता हूँ साउथ शील्ड का इलाका, और मैं वहाँ पहुँचकर वो साउथ शील्ड का बीच आपको दिखाता हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, ये हम नॉर्थ शील्ड से साउथ शील्ड की तरफ जा रहे हैं, और ये उस टनल की जो मैंने आपसे बात की थी, एक सुरंग की, उसमें हम दाखिल होने लगे हैं जो हमें साउथ शील्ड में ले जाएगी।